आपकी आवाज़ पे आज मुलाकात कर रहे हैं सचिन जी खंडेलवाल। सचिन जी स्पाइडर लिंक नेटवर्क के सीईओ हैं। सचिन जी आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। थैंक यू अरुण जी। जी सचिन जी, हम चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी है इंटरनेट स्पाइडर लिंक प्राइवेट लिमिटेड, ये किन सर्विसेज में डील करती है और थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, और किन किन एसोसिएशन और किन किन संस्थाओं के बिजनेस एसोसिएशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। सी अरुण जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं करीबन 22 ईयर्स से मैं जयपुर के मार्केट में या राजस्थान के मार्केट में काम कर रहा हूँ। काफ़ी साल तक काफ़ी बड़ी एमएनसी कंपनी लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ काम किया। फिर उसके बाद में 2013 में अपना एक एज ए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरुआत करी। स्पाइडरलिंक नेटवर्क्स के बारे में मैं आऊँ उससे पहले मैं बता दूँ, मैं काफ़ी स्पाइडरलिंक नेटवर्क्स की जो जर्नी है वो बहुत ही एक अलग ही तरीके से शुरू हुई, और एक था जज्बा की एंटरप्रेन्योरशिप बननी है, और उस जज्बे के साथ में एक बहुत एक छोटी सी टीम, एक 3 से 4 लोगों की टीम के साथ में शुरू हुई, और आज एक 80 लोग हमारे पास मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हैं, और करीबन 600 लोग एक तरह से इनडायरेक्ट हमने एम्प्लॉयमेंट दे के रखा है, एसोसिएट दे रखा हूँ। बिल्कुल। तो इसके अलावा और कौन कौन सी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? बिजनेस एसोसिएशंस की अगर बात करें तो मैं राजस्थान की जो इंटरनेट सर्विस एसोसिएशन है उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमने एसोसिएशन की स्थापना जो है वो करीबन नहीं तो 2018 में करी थी, और उसका पर्पज़ ये था कि राजस्थान में इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो हम कैसे आईएसपी के थ्रू हम कैसे बढ़ा सकें। ठीक है, मैं राजस्थान की जो फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री है 40, उसके भी मेंबर हूँ। आई एम आल्सो ऑनरेबल मेंबर विद द CII, और CII की जो स्टार्टअप कमेटी है उसका भी मैं मेंबर हूँ नॉल। ठीक है, हमारे खंडेलवाल डेवलपमेंट फोरम की जो एक संस्था है जिसमें हम इंटेलेक्चुअल्स को जोड़ के चलते हैं, उस इंटेलेक्चुअल्स फोरम का जो है मैं सेक्रेटरी भी हूँ। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारी एसोसिएशंस हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं या मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टार्टअप्स वगैरह के, वहाँ भी एक्टिव लेवल पे पार्टिसिपेशन करता हूँ। तो अभी जो इंटरनेट या ब्रॉडबैंड जो इंडस्ट्रीज़ में जो चैलेंजेस है, आप कैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ आप कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, और क्या स्ट्रेंथ की बात करें इस बिज़नेस में? आपके वाईफाई स्पोर्ट्स की आपने बात किया, आपने कहा कि गूगल और फेसबुक के सर्वर वगैरह आप कैरी कर रहे हैं, यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा बताएं हमारे लिए। देखो 2013, 2011 या 12 में जब मैं बात करूं, मैं जब रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ था, और जब मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि वॉइस से शिफ्ट एक डाटा की तरफ हो रहा है, तो आज हम समझ गए हैं 2 चीज़ें बहुत ज़रूरत हो गई हैं, एक आटा और दूसरा डाटा। आटा और डाटा। तो अब वेट की ज़रूरत है, वो माइंड की ज़रूरत है। हाँ, तो आज हम इंफॉर्मेशन सेक्टर में पहुँच गए हैं, जहाँ इंफॉर्मेशन जो है, जो जिसके पास जितना अच्छा नॉलेज बैंक है उतना ही वो उतना काबिल गौर है माना जाता है, उसको इंटेलेक्चुअल माना जाता है। और नॉलेज आती है जब आप इन्फॉर्म्ड होते हो। तो इन्फॉर्म्ड होने के लिए आपके पास में आपको डाटा चाहिए होगा। तो आपके पास में पहले आप किताबें पढ़ते थे, हमारे बुजुर्ग पुराने लोग संगत में बैठते थे, इंटेलेक्चुअल फोरम करते थे, लेकिन आज चूंकि हम यूनिक वर्ल्ड में हो गए हैं जहाँ पे हमें छोटी छोटी नॉलेज, तो इन्फॉर्मेशन का जो सारा कलेक्शन है वो आपको थ्रू डाटा के थ्रू होता है। अगर हम बात करें कि कंपटीशन की नॉल, आज स्पाइडरलिंक राजस्थान की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। हम करीबन 75 शहरों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। 17,000 से ज़्यादा कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड, हमारे एक्टिव कस्टमर हैं, जो अगर हम यूज़र बेस पे जाएं, चूँकि एक घर में एवरेज 5 से 6 यूज़र होते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा एंड यूज़र्स हैं जो हमारी इंटरनेट सर्विस का आनंद उठा रहे हैं। हमारे पास में अगर हम बात करें तो आज की डेट में राजस्थान की पहली कंपनी है जिसके पास में गूगल ने और फेसबुक ने अपने हेडक्वार्टर US से सर्वर्स भेजे हैं, और हम यहाँ पे हमारे इन हाउस हमारे जयपुर के ऑफिस में वो डिप्लॉयड है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब ये राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज जब हमारे इस उपलब्धि को प्राप्त कैसे किया, थोड़ा उसका भी ब्रीफ करें कि क्योंकि इतना इजी नहीं है इंटरनेशनल। आज गूगल अपने आप में आप बोल सकते हैं कि एक सरताज है इंटरनेट की दुनिया का, और फेसबुक अपने आप में दोनों ही सरताज है। तो उनके साथ टाइप कैसे, किस तरह से आप
ये एक बड़ी एक लंबी एक्सरसाइज रही है कि गूगल और फेसबुक को लगभग 2 से 3 साल तक फॉलो करने के बाद में उनका एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। जैसे आपने यूट्यूब में देखे होंगे कि आप सिल्वर बटन क्वालिफाइड हो गए, गोल्ड बटन क्वालिफाई हो गए, उसी तरह से हमने यहाँ अपने डाटा लेवल पे ऊपर क्वालिफाई करते हैं। जब हम एक सर्टेन लेवल के डाटा के ऊपर पहुंच जाते हैं तब गूगल या यूट्यूब आपको, गूगल या फेसबुक आपको क्वालिफाइड करते हैं। कंपनी को, आपकी स्ट्रेंथ को कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होंगे। बिल्कुल ये सारे सर्टिफिकेशन के बाद वो आपको क्वालिफाई करके वो आपको इन सब चीज़ के अलाउंस करता है। एक तो मैं कांग्रेट करूंगा आपको, इतनी बड़ी कंपनियों को आप एज ए राजस्थानी होकर सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा क्या चैलेंजेस, क्या मार्केट के चैलेंजेस क्या है और स्कोप क्या है? अगर बात करें स्कोप और चैलेंजेस की, और आगे टेक्नोलॉजी को आप ब्रॉडबैंड को, इंटरनेट को, लीज लाइन को, डेटा को किस तरह से देख रहे हैं आगे? देखो, राजस्थान एक है ना बहुत बड़ा SME मार्केट है, और SME मार्केट को कैटर करने के लिए बहुत ज़रूरत है कि आपको इंटेलिजेंसी और नॉलेज जो है वो आपको एक जगह लाने की कोशिश हो। हमने देखा है राजस्थान में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास में IT की उस लेवल की सेल नहीं होती है, IT एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं हम उनकी IT की ज़रूरतों को हम एक पॉइंट पे लाके आएँ। तो हम उनके लिए 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट बनना चाहते हैं जिससे वो अपनी जो IT की ज़रूरत को एक ही जगह। आज किसी को CCTV कैमरे लगाने हैं तो उनको एक चैलेंज रहता है कि इंटरनेट वाला बोलता है कि CCTV कैमरे में प्रॉब्लम है, CCTV कैमरे वाला बोलता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम। हम उनको सबको एक जगह लेने के आना चाहते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरी बात आती है इन टर्म ऑफ कि जो राजस्थान की जो जरूरत है वो है कि राजस्थान में अभी हमने एक भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो इंडिया की नेशनल PSU है, जिसमें भारत सरकार का उपक्रम है, हमने उसके साथ में एक MOU किया है जिसमें हम राजस्थान की 9000 ग्राम पंचायत तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम एक MOU हम कर पाए उनके साथ में, और राजस्थान में हम 9000 ग्राम पंचायत तक आप लाइक वाईफाई और जोन वगैरह, हम लोग फाइबर ब्रॉडबैंड किया। हमने इसमें स्पाइडरलिंक जो है वो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का फाइबर का उपयोग करते हुए 9000 ग्राम पंचायत तक पहुंचने की कोशिश करेगी। साथ ही हम PM वानी में हम काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है राजस्थान में हम 500 से ज़्यादा PM वानी के हॉटस्पॉट बनाए जाए। थोड़ा सा PM वानी के हॉटस्पॉट और कैसे काम करते हैं? PM वानी के हॉटस्पॉट में बेसिकली आपने देखा होगा वाईफाई के हॉटस्पॉट बनते हैं। अभी तक जो वाईफाई के हॉटस्पॉट बनते हैं वो केवल एक आपने यूज़र पे आपने वाईफाई यूज़ किया और फिर आप वहाँ से जैसे मूव करके फिर आपके लिए नो यूज़ है। जिस तरह से आप मोबाइल का डाटा यूज़ कर पाते हैं रोमिंग में भी, बिना रोमिंग में, उसी तरह से आप वाईफाई का डाटा भी आप रोमिंग में यूज़ कर पाएंगे। मतलब वाईफाई जोन को आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक्सेस कर पाएंगे। बिल्कुल सिंगल लॉगिन से। बिल्कुल सिंगल लॉगिन से। ये PM वानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के सफल होने पे आप ये मान के चलना जो डिपेंडेंसी है वो मोबाइल डाटा पे वो काफ़ी कम हो जाएगी। ऑपरेटर के साथ जो डिपेंडेंसी है यूजर की वो कम हो जाएगी। तो ये और अच्छा दूसरा साथ में इसमें काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज छोटे छोटे जैसे एक टाइम पे आपने देखा होगा जब आप पुराने समय में चले जाएं, आज से 20 से 25 साल पहले तो PCOs का ज़माना हुआ करता था। तो सरकार ने क्या किया, हर गली में, हर नुक्कड़ में PCOs खोल दिए, तो लोगों को लैंडलाइन कॉल करना आसान हो गया था। उसी तरह से अब आपके PDOs खुल जाएंगे जिसको पब्लिक डाटा ऑफिस बोलते थे। तो ये एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की स्कीम है जो भारत डेटा नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ एक क्रांति हो जाएगी एक लाइक। और डिपेंडेंसी, ऑपरेटर लेवल की जो डिपेंडेंसी है, नेटवर्क का जो डिपेंडेंसी है, बैंडविड्थ का डिपेंडेंसी, मल्टी लेयर पे डेटा यूजर को मिल पाएगा, आप ये कह सकते हैं? बिल्कुल। आज हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करें तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए डिजिटल क्रांति का नाम आवश्यक है, क्योंकि जो कैश वाली इकोनॉमी है वो जब खत्म होगा तो वो डिजिटल में चालू होगी। डिजिटल में आज देखिए कि आज हम चाइना से हम 3 गुना ज़्यादा हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन में, US से हम करीबन 12 गुना ज़्यादा हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन। कहीं एक टाइम था जब US और चाइना इन सब से हम पीछे रहा करते थे और वो रैंक लेस मतलब मोर देन 10 थी, और आज जैसे आप बता रहे हैं डेटा का स्टेटिक्स आप बता रहे हैं कि US से डबल है और चाइना से ट्रिपल है। US से हम 12 गुना ज़्यादा हैं, 12 टाइम्स डिजिटल ट्रांजेक्शन में, और चाइना से हम 3 गुना ज़्यादा हैं। इवन हम वर्ल्ड वाइड इंडिया लोएस्ट है पर डाटा रेट में, और पर डाटा रेट में लोएस्ट है एंड हाईएस्ट है पर डाटा कंजप्शन में हाईएस्ट है। हाँ, तो अगर आप ये देखेंगे, लेकिन अभी हमारी जो डेंसिटी है ब्रॉडबैंड की, हमारी मोबाइल डेंसिटी तो अच्छी होगी, लेकिन ब्रॉडबैंड अब क्या है, अब जो डाटा आपको चाहिए वो आपको
मोबाइल पे नहीं मिल सकता। आपको 5G टेक्नोलॉजी आएगी, उसकी भी लिमिटेड रीच होगी, लेकिन आज आपको जो डाटा है वो फाइबर के थ्रू मिलता है। हम जो आज देते हैं वो FTTH देते हैं। FTTH में डाटा आपको 10 MB से लेके 1 GB या 10 GB तक मिल सकता है। उसमें अनलिमिटेड स्कोप हो जाता है और लाइक आप एंजॉय करेंगे 5G। आप सुपर हाईवे जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में जो गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रा पे काम कर रही है, हर जगह सुपर हाईवेज बना रही है। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक्स में कम से कम समय लगना चाहिए। उसी तरह से ये फाइबर के हाईवेज हैं। फाइबर जो है हाईवेज है, डेटा के सुपर हाईवेज है। और डेटा पे क्योंकि सारी चीज़ें कैरी करने वाली है, और इंडस्ट्रीज चाहे एक एंड यूजर हो, आम आदमी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सारा खेल डेटा का हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी जो डेटा पे आने वाली है, सब कुछ डेटा ही है, तो ये कि विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अगर देखो, एक 3 चीज़ें होती हैं जो मैं ट्रिपल E फॉर्मेट पे काम करता हूँ: एग्जीक्यूटिव, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। तो कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव मतलब वर्क फ्रॉम होम, सारा एग्जीक्यूटिव्स डेटा पे चला, ठीक है। उसके बाद आती है एजुकेशन। हमने देखा बच्चों की सारी एजुकेशन, बच्चों की, बड़ों की, सबकी एजुकेशन ऑनलाइन चली, वो एजुकेशन हो गई। और तीसरा हो गया एंटरटेनमेंट। हम सब जानते हैं एंटरटेनमेंट हमारी एक नीड है, तो एंटरटेनमेंट के लिए फिर हमने वही डाटा पे, तो इंटरनेट ने इवन इस कोरोना काल में जो क्रांति, आप ये मान के चलिए, अगर इंडिया की इकोनॉमी बची रही है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी कोरोना के टाइम में काफ़ी स्लैश हुई है, इंडिया की इकोनॉमी बची है बिकॉज हम अपना जो डाटा कवरेज है उसकी वजह से हम अपने एग्जीक्यूटिव, वर्क फ्रॉम होम, हम एजुकेशन और हम एंटरटेनमेंट, तीनों को भरपूर काम कर पाए, कंटिन्यू कर पाए। आपकी अगर बात करें और आगे स्ट्रेन की बात करें, ब्रॉडबैंड की बात करें, लीज लाइन और डेटा, ओवरऑल डेटा की बात करें, तो क्या स्कोप है, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से आप इंडिविजुअल और एज ए इंडस्ट्रीज, और क्योंकि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सेक्रेटरी भी हैं, तो उस नाते आप डेटा को और इस इंडस्ट्रीज को कहाँ देख रहे हैं? मतलब आने वाले 5 साल 10 साल में 5G आने के बाद क्या? देखो, 5G एक बहुत ही अपर क्लास लेवल की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेकिन 5G, अगेन मैं आपको बात करूं, 5G की अवेलेबिलिटी और 5G नेटवर्क, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। आज भी 4G पे हम जो देख रहे हैं नॉल, ठीक है, समथिंग विच इज फिजिकल मतलब जो आपके घर तक जो तार आई है, और तार भी क्या आती है, लेजर लाइट आती है। वो लेजर लाइट हमारे ऑफिस से निकल के आपके घर तक आती है, आपके घर पे एक डिवाइस लगता है, वो लेजर लाइट को ट्रांसमिट करता है और आपके डाटा में कन्वर्ट करता है। तो वो जो उसकी है जो स्पीड है वो अनलिमिटेड है, उसमें नॉट 5G मुझे नहीं पता अभी क्या प्राइस पे होगी, बिकॉज गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम चार्जेस क्या रहते हैं। आज डाटा इतना अफोर्डेबल हो गया है, आज 500 से 600 रुपये में आपको एक अनलिमिटेड लेवल पे इंटरनेट मिल जाता है, जिसमें आप अपना केबल टीवी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आप अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी एजुकेशन चल सकते हैं। तो और आज भी इंडिया में जो पेनिट्रेशन है डाटा का वो काफ़ी कम है, ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। तो ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन अगर लाइक मोबाइल यूजर वाला तो मुश्किल होगा, क्योंकि घर या ऑफिस तक ही आप बोल सकते हैं इसकी आज की जो हर घर में एक जो है मोबाइल कनेक्शन, आप ये मान के चलना, एक मोबाइल कनेक्शन है, उसी तरह से हर घर में एक लेवल पे डाटा कनेक्शन होगा, ये आप मान के चलो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी 5G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय होने में भी टाइम लगेगा, मे बी 1-1.5 साल 2 साल लग सकते हैं एंड यूजर तक पहुंचने, मे बी इंडस्ट्री तक 5G पहुंच जाएगा नेक्स्ट 12 मंथ्स में। लेकिन कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसकी प्राइस पॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का भी खुद का प्लान है डिजिटल क्रांति में, बिकॉज ये डाटा ही बात करता है कि 10% ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन से 1% GDP में उछाल आता है, ग्रोथ आती है। 10%? हाँ, 10%। और गवर्नमेंट का प्लान है कि चूंकि आप इंडिया इतना वाइड कंट्री है, नॉल 5G के आप मान के चलो गांव ढाणी में करेक्शन 5G टेक्नोलॉजी को अभी वक्त लगेगा। और उससे बेटर है कि गवर्नमेंट में जब, क्योंकि ब्रॉडबैंड का नेटवर्क, फाइबर का नेटवर्क बनी गया है, तो फाइबर का नेटवर्क अब जो हमारी जो प्लानिंग है, और जो मैं देखता हूँ राजस्थान में Tier 2 और Tier 3 जो लेवल के जो टाउन है, वहाँ पे पेनिट्रेशन की जरूरत है, वहाँ पेनिट्रेशन होगा। सचिन जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहेंगे जो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो? और देखिए, जैसे मैं इस इंटरनेट को और रियल वर्ल्ड को 2 तरह से देखता हूँ। एक रियल वर्ल्ड होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है। इंटरनेट एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड होता है, जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं
वो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड है। मैंने जैसे कहता हूँ कि स्पीड आपकी हाईवेज पे डिपेंड करती है, आपका हाईवेज कितना बड़ा है, ठीक है। जिस तरह से आपको रियल वर्ल्ड में खतरे हैं, उसी तरह से आपको वर्चुअल वर्ल्ड में भी खतरे हैं, और वर्चुअल वर्ल्ड में उस खतरों को नाम दिया जाता है साइबर अटैक्स, साइबर, और जिसके लिए साइबर सिक्योरिटी है। जब आप कार ड्राइव करते हैं तो आपकी कार की में आप सीट बेल्ट लगाते हैं, एयरबैग्स लगाते हैं। जब आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो सरकार कहती है आपसे हेलमेट लगाइए। लेकिन जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आप किस तरह की सिक्योरिटी लगाते हैं? सिक्योरिटी मतलब क्या आपके पास अटैक्स नहीं हो सकते, रैंसमवेयर नहीं हो सकता, नॉल। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज मैं चूँकि इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे मोटे लेवल पे या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ में हर पेरेंट्स को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर छोटी ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जी सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आपकी नॉलेज शेयर करने के लिए। और आगे भी कभी हम चाहेंगे आपसे इस नॉलेज को बेनिफिट हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे, हम आपसे चर्चा कभी करते रहेंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।